हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति से प्रारंभ करेंगे आज की क्लास। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय तारो, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कांज पद कांतारो, अंतर्प अगणित अमित छविनम, नीला नीरद सुंदरम, हठ पीत मानव तरित रुचि भूमि जनक सुधावरम, भजो दीन बंधु दिनेश दानम, दैत्य वंशनि वंदनम, रघुनंद आनंद कंद घोष, नंदन दशरथ नंदन, शिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उभर अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम कर दूषण, इति वदति तुलसीदास शंकर, देश मुनि मनरंजनम, मम हृदय तंजनि हास गुरु खामादि खल दल गंजन, मन जाहि राज्य मिलहि शोभ, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुधाम जीवत नेम जानत राम, हे भाति करि अतिश सुनिसि, सहित हिय हर्षित अहि, तुलसी भवानी भोज मुनि मुदित मन मंदिर चरि, ज्ञानी गौरी अनुकूल सियाहि, हर्षे न जाओ कहीं, मंजुल मंगल मूल वामे अंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। अब हम रामचंद्र की वंदना करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। कल हम रामचरितमानस के लंका कांड से हमने रावण का वध का श्रवण किया। हमने देखा कि किस प्रकार से रामचंद्र जितनी भी बार भी रावण को मारते, उसके सिरों को काटते, उसके नए सिर उत्पन्न हो जाते थे। उसकी भुजाओं को काटते, उसकी भुजाओं नई भुजाएं हो जाती थी। रावण के 10 सिर थे, 20 भुजाएं। रावण ने अलग अलग प्रकार से मायावी युद्ध किया। पहले कई राम उत्पन्न किए थे, जिससे वानरों को भ्रम हो गया। फिर कई रावण उत्पन्न किए थे, फिर कई हनुमान उत्पन्न किए थे। और ऐसा बताया गया कि ऐसा दिखाया माया के प्रभाव से कि हनुमान जी रामचंद्र से युद्ध करें। कई हनुमान मिलकर रामचंद्र जी को घेरे हुए और युद्ध करें। इसके पश्चात कई भूत प्रेत पिशाच किए कई रूपों में। वो वानरों के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, क्योंकि रावण जो है अकेला हो गया था। उसके भाई कुंभकर्ण को मार दिया गया था पहले ही, उसके पुत्र मेघनाथ को भी मार दिया गया था। अब रावण के पास कुछ बचा नहीं था। वो इसलिए अपनी बार बार माया शक्ति को दिखा रहा था। रावण के मारने में जो देरी हो रहा था, उसके कारण देवता लोग
निराश हो गए थे देवता, बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे कि भगवान अभी और देरी मत कीजिए, इसको मारिए। अभी रावण के मारने से पहले अब शकुन होने लगे थे, तो जो रावण प्रभु की इच्छा काल से मर सकता था, भगवान उसको मारने में कुछ लीलाएं कर रहे थे। अभी विभीषण जाके प्रार्थना करता है, भगवान इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है, नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते से कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे थे रावण को मारने से। दसों दिशाओं में आत्मदाह में लगा था। मंदोदरी का जो रावण की पत्नी, उसका हृदय कांपने लगा था। मूर्तियां रोने लगी थी, आकाश से वज्रपात होने लगा था, प्रचंड वायु बहने लगी थी, पृथ्वी हिलने लगी थी। परिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे थे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करके उन्होंने 31 बाण छोड़े और रावण को सिर भुजाएं अलग कर दी। पहले इसके एक बाण ने उसके अमृत के नाभि कुंड को सौंप लिया, नाभि में जो अमृत कुंड था उसको सौंप लिया। बाकी बाण उसके सिर को ले गए और उसके हाथों को ले गए। सिर और भुजाओं से रहित जो रुंड है, धड़ है, वो पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता रहा, जैसे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण करके उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर युद्ध में मारूंगा। इस प्रकार राम का नाम लेके रावण की भुजाओं सिरों को लगी मंदोदरी दुख विलाप कर रही है। पहले तो पति के सिर को देखते से मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास शरीर के पास ले आई। वे सब लोग मिलकर रावण के प्रताप का बखान करते हैं। रावण से कहते, नाथ तुम्हारे बल से तो पृथ्वी से कांपती रहती थी, अग्नि चंद्रमा सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन था। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सकते, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में पृथ्वी पर पड़ा हुआ। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, इनमें से किसी भी रण में तुम्हारे सामने जो धारी नारी करते थे, स्वामी तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही आज तुम्हारे सामने अनाथ की तरह पड़े हैं। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का बल का है वर्णन नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी इसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी, लोकपाल सदा भयभीत रहते थे। इस तरह से बहुत सारी प्रार्थना। फिर उसके बाद मंदोदरी आदि सभी स्त्रियां से तिलांजलि लेकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करते महल को आए। कल हमने श्रवण किया था, आज हम उसके आगे का श्रवण करें। आय विभीषण पुनि सिरनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो, तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयनशीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारे हो तिलक कहियो रघुनाथा। पिता बचन में नगर नाम, आप सरिष कपि अनुज पठाओ। सब क्रिया करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानरराज, सुग्रीव, अंगद, नल, नील और मारुति सब नीति निपुण लोग विभीषण के पास जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो, उनको राजा बना दो, क्योंकि राजा रहना जरूरी। रावण अभी मारा गया और विभीषण रावण का छोटा भाई पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता। एक्चुअली रामचंद्र जी को वनवास में ही रहना था। रामचंद्र जी को वनवास दिया था, लक्ष्मण को नहीं दिया था, सीता को नहीं दिया था वनवास।
तो इसलिए रामचंद्र जी वन में मतलब बाहरी वन के बाहरी रहा था, वन के अंदर प्रवेश नहीं। पर अपने ही समान वानर छोटे भाई को भेज देते। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचन बचना, की नहीं जाहि तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे अस्ते अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक की और स्तुति की। जोरी पानी सब सिर नाय, सहित विभीषण प्रभु पै का आए। तब रघुवीर बोले कपिली ने, कहीं प्रिय बचन सुखी सब की ने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास में आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया। ये सुखी कही बानी सुधा, सम बल तुम्हारे रिपु भयो। आयो विभीषण राज तिहु पुर जसो, तुम्हारे नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाइए। संसार सिंधु अपार भार, प्रयास बिनु नर पार। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया। और विभीषण ने राज्य पाया। विभीषण को बोलते, इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार करेंगे। प्रभु के वचन शमन सुनी, नहीं है गाय कपिकुंज। बार बार सिर नावै, गए सकल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन कानों से सुनकर मानव समूह प्राप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोल लिए हनुमाना, लंका जाओ कहे भगवान। समाचार जाने की सुनाओ, दास कुशल पहुँच लियावन। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान तो नगर महु आए। तो देखिए अभी भगवान एक एक करके कर रहे हैं। पहले रावण का अंतिम संस्कार किया, फिर विभीषण के रास्ते लेके फिर सीता जी के पास मैसेज गया। ऐसा नहीं कि जाके सबसे पहले युद्ध में रावण को मारा और सीता जी को सबसे पहले गया, नहीं। पहले रावण का अंतिम संस्कार किया, फिर विभीषण का राज तिलक किया और फिर उसके बाद में विभीषण को सांत्वना दिया, विभीषण को आशीर्वाद दिया और प्रभु के वचन सुनकर कानों से सुनकर वानर समूह प्राप्त नहीं होते, बार बार सिर नवाते और चरण कमलों को पकड़ते। वानरों को भी बुलाया और वानरों को धन्यवाद दिया। वानरों को भगवान बोलते हैं कि अमृतमयी वाणी में बोलते हैं कि सब तुम्हारे बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया, विभीषण ने राज्य पाया। इसका कारण तुम्हारा यश तीन लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम से अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह प्राप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते और चरण कमलों को पकड़ते। उन्हीं प्रभु बोल लिए वो हनुमाना, लंका जाओ कहे भगवाना। समाचार जान की सुनाओ, दास कुशल तुम चली आओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ
जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर चले आओ, खाली बस कुशल समाचार लेकर चले। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखाए पुनि दीन। तब हनुमान जी नगर में आए, ये सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। तो जब राक्षस उन्होंने हनुमान जी का सत्कार किया और फिर जानकी से मिलवा दिया, सीता जी से। दूर ही ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना, कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि वही रघुनाथ जी का दूत और पूछा, तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो है। सीता जी को भी कुछ पता नहीं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस्सी सा, अभिचल राज विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल है, सकुशल। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देव तो हि प्रलोक महु कपि कीम बीनहि बानि समा। सुनु मातु में पायो अखिल जग राजु, राजु न संशय, रन जीते रिपुदल बंधु, जूट पश्यामि राम मनामय। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद जल छा गया। वे बार बार कहते, हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं? इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। सीता जी हर्षित हुई कि रामचंद्र जी ने रावण को जीत लिया, दशाशीष को जीत लिया। हनुमान जी से इतने प्रसन्न। सीता जी बोलते, हनुमान जी मैं तुमको क्या गिफ्ट में दूं? तुमने ऐसा मुझे वाक्य सुनाया, इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ नहीं। हनुमान जी ने कहा, माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत को पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा था। सुनु सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसौ, हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहै, समेत अनंत सियावर रामचंद्र की जय। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन कर सकूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी के कुशल समाचार सुनाए। सुनी संदेश भानु कुलभूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावो, सादर जनक सुतै ले आम। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर सहित लेके आओ। तुरंत ही सकल गए, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उनका वनवास अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए बोला। वे सब तुरंत वहां गए जहां सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पर उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने सब प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण परिहारे, शिविका रुचिर साज बन ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी बेदेहि, सुमरी राम सने। बहुत प्रकार के गहने पहनाए गए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पालकी पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम उल्लासा। देखन भानु की से सब आए,
रक्षक कोपी निवारण थाए। चारों ओर हाथ में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। पालकी में थी सीता जी। तो अभी रामचंद्र जी क्या बोलते हैं? कह रघुवीर कहा मन मानो, सीता ही सखा पयादे आनो। देखो कभी जननी की नाई। भी ऐसी कहा रघुनाथ जी ने कहा मित्र मेरा कहना मानो, सीता को पैदल लाओ। जिससे सारे मानव उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनी प्रभु वचन भालु कपि हर्षे। नवते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल महु राखी। प्रकट की नीचे अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ और वानर बहुत हर्षित हुए कि चलो हमको सीता जी का दर्शन मिले। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते। तो रावण अपहरण करके जो ले गया था वो मायावी सीता को ले गया था, उनके असली स्वरूप को अग्नि में ही रख दिया। अब भगवान उसको प्रकट करना चाह रहे थे। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्भाग। सुनत जातु धानि सब लगी करे विषाद। सुनत जातु धानि सब लागी करे विषाद। सियावर रामचंद्र की जय। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। रामचंद्र जी ने कहा सीता जी को परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर ये सती सीता है तो अग्नि में प्रवेश करें और बाहर फिर से जीवित बाहर निकले, इसका मतलब ये असली सीता है। तो कटु वचन सीता जी के लिए सब राक्षस ने सबने बुरा माना, लेकिन फिर भी भगवान ने वचनों को कहा। प्रभु के वचन शीश धरी सीता। बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी। पावक प्रकट करो तुम वेगी। प्रभु के वचनों को सुनकर सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी बनो, तुरंत आग तैयार करो, धर्माचरण सहायक। सुनी लक्ष्मण सीता के बानी। विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो। प्रभु सन कछु सहित सकत न। सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सुनी वाणी को सुनकर लक्ष्मण के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरा। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। वे प्रभु से कुछ कह नहीं सकते थे। रामचंद्र से देखी राम रुख लक्ष्मण धाये। पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बेदे ही। हृदय हर्ष नहीं भय कछुते। फिर श्री राम जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब चढ़ी देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जानकी जी उसको देख के भयभीत नहीं। जो मन बचक्रम मम उर माही। तज रघुवीर आन गति नाही। तो कृषान सब के गति जाना। मो कहो हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति या अन्य किसी के आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जी जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे मन की भी गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। अग्निदेव से प्रार्थना की। श्री खंड सम पावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे न बसुर सिद्ध मुनि देखहि खर। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन जानकी जी के लिए वो अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। प्रतिबिंब जो सीता की छाया मूर्ति है और उनका लौकिक कलंक जो प्रचंड अग्नि में जल गए,
प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पनि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंद्र राम ही समर पियानि सो राम बाम विभाग राज तिरुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित किया। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित थी। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग माणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। वर्षहि सुमन हर्षि सुर बाजे गगन निशान गावे किन्नर सुर पदो नाचे चढ़ी विमान सियावर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा मित पार देखी भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार सियावर रामचंद्र की। श्री जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ और वानर हर्षित हो गए, सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई मातली चले चरण सिर नाई। आए देव सदा सारथी बचन कहे जन परमारथी। तब रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में से नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता है, वे ऐसे वचन करे मानो बड़े परमार्थी। दीन बंधु दयाल रघुराया देव किने देवन फलदाया। विश्व द्रोह रते खलकामी निजाग गयो कुमार गामी। देवताओं ने बोला, हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी कृपा की, दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से उदासीन अखंड निर्गुण अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति और दयामय। मीन कमठ शूकर नर हरि वामन परशुराम बपुधरि। जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। आपने मत्स्य कच्छप बराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। नाथ जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तक अनेकों शरीर धारण कर आपने उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही काम लोभ मद रति अति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मर्द के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका यह परम पद पा लिया। देवता लोग प्रार्थना करें, स्तुति करें, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य है। हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारे। भव प्रभाव संतत हम परे अब प्रभु पही शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रभाव में पड़े। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहाँ तक कर जोर। अति सप्रेम तन पुल की विधि स्तुति करत बहोरी सियावर रामचंद्र की जय। विनती करके देवता सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़कर खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनाथ सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु गुण सागर नागर नाथ विभु।
हे नित्य सुख के धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए रघुनाथ जी, आपकी जय हो हे प्रभु। आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र परम चतुर। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मनुद्र कवि। यश पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी गोप कहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेव के समान परंतु अनुपम छवि, सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहेंगे रहते। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प की गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभजनम ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों की आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का स्वरूप। अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणाकर नाम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि है। मैं करुणा की खान श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बड़े हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, है दूषण खल को, राक्षस को मारने वाले, समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीप था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, है मान रहित, है जन्मा व्यापक और माइक विगायों से रख। श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुज दंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। बिना ही कारण के दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं जानकी जी सहित आपका नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न वाले होने वाले, कठिन दोषों को होने वाले। सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जार्मन लोचन भूप परम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदभार सुधा मुदा ममता सतम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकश धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले। अनमध्य खंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदंति नग दंत कथा, रवि आतप भिन्न अभिन्न जथा। आप अनित्य या दोष रहित, अखंड और इंद्रियों के विषय नहीं, सदा स्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा को कोई कल्पना नहीं। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा भिन्न दोनों ही। कृतकृत्य विभो सब बानर है, निरखंत कवानन सादर है। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक के आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देवी शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषय में भूल पाए। अब दीन दयाल दया करिए, मति भोरी विभेद करिए हरिये। जहीं ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुख चरिए। दयालु अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हल लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खलद खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित संभूमा। नृपनायक देव पर नाद बिनम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबनम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमल में सदा प्रेम बना रहे। तो देवताओं के ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सारे देवता आए थे। विनय कीनि चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं आघात। सियावर नाम चंद्र की जय। इस प्रकार चतुरानन मतलब 4 सिरों वाले
ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, अत्यंत प्रेम पुल के शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते। तेई अवसर दशरथाय तनय बिलौ के नयन छल जाए। अनुज सहित प्रभु बंदन की न, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए तो श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल छा गया। दशरथ जी भी आ गए स्वर्गलोक से। दशरथ जी वहां आ गए। दशरथ जी की तो अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन दशरथ जी भी वहां आ गए स्वर्गलोक से। दशरथ जी पुत्र श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनका आशीर्वाद। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीते अजय निशाचर राव। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलील सोमावली ठाड़ी। श्री रामचंद्र जी कहे, तात यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है, जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्रों के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया, रोमावली खड़ी हुई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितम पितम दीन उड़ ध्याना। ताते वहाँ मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति न लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर उन्होंने अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। माँ दशरथ जी ने भेद शक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसीलिए उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। केवल ने मोक्ष नहीं पाया, मतलब भगवान के धाम ने गए, भेद भक्ति में अपना मन लगाया। सगुणोपासक मोक्ष न लेई, तिन कहूँ राम भगति निज देहि। बार बार करी प्रभु प्रणाम, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप बुद्धि विगुण सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष नहीं लेते। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं जो सगुण रूप की प्राप्त। प्रभु को इस इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर फिर से देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन, स्तुति कर सुर ईश। सियावर रामचंद्र की। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत दोन भर सर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दुष्टारि खरारि मर्दन निशाचर धारि, यह दुष्ट मारे नाथा भय देव सकल सनाथा। शोभा के धाम श्री शरणागत को विश्राम देने वाले, तरकश धनुष बाण धारण के प्रबल प्रतापी भुजदंड वाले श्री रामचंद्र जी के जय हो। ये कौन कर रहा है? इंद्र प्रार्थना कर रहा है। देवराज इंद्र भी मन में हर्षित होकर स्तुति कर रहा है। छोटे भाई लक्ष्मण जानकी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति कर। जय जय दुष्टारि खरारि मर्दन निशाचर धारि, यह दुष्ट मारे उनाथा भय देव सकल सनाथा। एक खर दूषण के शत्रु राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हो गए, सुरक्षित हो गए। जय हरन धन निभार, महिमा उदार अपार, जय राम कृपाल, किए जातु धान बिहाल। हे भूमि का हरने वाले, है अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, है कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बलगर्भ, किए बस सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगनाग, हटि पंथ के सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर दिया और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी नाग आदि सभी के हट पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गए। पर द्रोह रथयति दुष्ट, पायो सफलु पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वो दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले, सुनिए।
मोहि राति अभिमान नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद पंकज गत मान पद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, और प्रभु आपके चरण कमलों दर्शन करने से दुख समुपन देने वाला मेरा अभिमान जाता रहा। कोई ब्रह्म निर्गुण ध्यावा व्यक्त जय श्रुति गावा। मोहि भाव कुशल भूपा श्री राम सगुण स्वरूपा। कोई उनको निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार करते हैं, परंतु हे राम जी मुझे तो आपका सगुण कौशल राज रूपी प्रिय लगता है। वेदे अनुज समेता मम हृदय करहु निकेता। मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अपना घर बनाइए, मेरा मानिवास मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। ये इंद्र प्रार्थना कर रहा है। आगे इंद्र बोलता दे भक्ति रमा निवास प्रास हरण चरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुरबंद रंजन बंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भाई को हरने वाले और सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम यानी कामदेव की छवि वाले श्री रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं देह समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनी करुणा से कोमल श्री रामचंद्र जी, मैंने आपको नमस्कार करता हूँ। अब करे कृपा बिलो कि मोहि आए सुदेव कृपाल। कहा करो सुन प्रिय बचन बोले दीन दयाल सियावर रामचंद्र की जय। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं। इंद्र की परिवचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुनो सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर जे मारे। मम हित लागी तजय इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। हे विदेरा सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला पृथ्वी पर पड़े। ये देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। सुजान देवराज इन सबको जिंदा कर दो। हालांकि रामचंद्र जी स्वयं भी कर सकते थे, लेकिन देवराज इंद्र को बोल उनसे कुछ सेवा दे रहे हैं। सुनो खगेश प्रभु के ये बानी, अत अगाध जाने मुनि ज्ञानी। प्रभु शक त्रिभुवन ने मारे जियाई, केवल शक्र ही दीने बढ़ाई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुण सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गहन गुण है, ज्ञानी मुनि इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, तो यहाँ तो केवल उन्होंने इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसी कभी भालू जिया है, हर्षि उठे सब प्रभु पैया है। सुधा भ्रष्ट में दो दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास गए। अमृत की वर्षा दोनों दलों पर हुई, पर रीछ वानर जीवित हुए, राक्षस नहीं जीवित हुए। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूट भय बंधन। सुर आशंक सब कपि अरुणीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षस के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भावबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, पार्षद थे, इसलिए वे सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रामन, गति पाए जो मुनि बर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वही गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखी सु अवसर प्रभु पहिया, आयो शंभु सुजान सियावर रामचंद्र की जय।
फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरी बार, पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारि सियावर रामचंद्र की जय। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में झलमल कर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। अभी शिवजी विनती कर मां विरक्ष रघुकुल नायक, धृतबर चाप रुचिर कर सहायक, मोह महाघन कपटल प्रमंजन, मोहमा घन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनंत सुरंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोरूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी वन के लिए अग्नि और देवताओं को आनंद देने वाले। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसों निरंतर जनमन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य, काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के अवतार के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ कुंज गंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भाव बारिधि मंदर परम दर, बारह तार संसर्ग दुस्तर। विषय कामना के समूह रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भाव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुष्कर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसो राम नृप मम उर अंतर। मुनि रंजन महि मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु कास बिखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर है, कमल नयन है दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले। हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के भीतर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भाई का नाश करने वाले। नाथ जवै कौशलपुरी होए तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ वो देखन चरित उदार, सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, जब मैं अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब एक कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। शंकर जी बोल रहे हैं, अभी प्रार्थना करें। करी बिनती जब शंभु सिधा है, तब प्रभु निकट विभीषण हुआ है। नाई चरण सिरु कहा मृदुबानी, विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। जब शिवजी विनती करके चले गए तब विभीषण प्रभु के पास में आए, चरणों में से नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मारियो, पावन जिस त्रिभुवन विस्तारियो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीने बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया, मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जनग्रह पुनित प्रभु कीजिए, मज्जन करिए समर्शम छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देह कृपाल कपिनः कौ मुदा। अब हे प्रभु, आप इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक मानवों को दीजिए। सभी विधिनाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भय तो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी बोलते, विभीषण जी बोल रहे हैं, दास घर के पवित्र कीजिए, चलकर मेरे घर में राजदार के युद्ध की थकावट और एक खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नतापूर्वक वानरों को दे दीजिए लंका की सारी संपत्ति। ये विभीषण बोल रहे हैं। तो नाथ, मुझे सब प्रकार से मुझे अपना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, विभीषण बोल रहे हैं, और मुझे अपने साथ अयोध्यापुरी लीजिए और ये सब जो संपत्ति सबको बांट दीजिए। तोर कोश ग्रह मोर सब सत्य बचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प सम जात। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी कहे, भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, क्यों चिंता करते हो?
ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अभी घर बुला रहे थे विभीषण, तो रामचंद्र जी बोले देरी हो रही है, उधर भरत इंतजार कर रहा, मेरे लिए एक एक पल जो है कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृश जपत निरंतर मोय, देखो बेगी सो जतन करो सखा नियो तो सियावर रामचंद्र की जय। तपस्वी के वेश में हूँ, भरत में दुबले शरीर से निरंतर मेरा जाप करा, एक एक पल देरी हो रही। ये सखा वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी जल्दी उन्हें देख सकूं, मैं तुम्हारे से अनुरोध करता हूँ। रामचंद्र जी विभीषण से बोले, और अवधि भी बीतती जा रही, तो रामचंद्र जी भी रावण को मार दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे जरा सा, विभीषण के घर जाने में भी देरी हो रही थी। बीते अवधि जाऊं जो जिय तो न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि सुलक पुलक शरीर सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी बोल रहे हैं, यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो मैं भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके रामचंद्र जी का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। वो देरी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जो काम होना था, रावण का वध करना था, 14 साल वनवास के भी पूरे हो गए। जैसे ही बस होने वाले हैं, तो जैसे ही 14 साल पूरे नहीं तो भरत शरीर त्याग देगा। करे कल्प भरी राज तुम मोहि सुमिरन मन माय, पुनि मम धाम पायो जहाँ संत सब जाए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, विभीषण तुम कल्प भर राज्य करना, कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन 432 करोड़ साम्राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को आ जाओगे जहाँ सब संत होते हैं, संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गए पद कृपा धाम के, बानर भालु सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन तो सुनते से विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए, प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो, ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तप भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों से, समूह और रत्नों से, वस्त्रों से विमानों को भर दिया, रत्नों से और वस्त्रों से विमानों को भर दिया, और फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई वर्षा पट भूषण, नभ पर जाई विभीषण तब ही, वर्षि दिए मणि अंबर सभी। ए सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणि और वस्त्रों को नीचे बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेई, मणि मुख मेल डारी कपि देहि, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वही ले रहा है। मणियों को मुंह में रखकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते। मणि को पहले बहुत सुंदर लगती है, देखे मुंह में लेते, फिर देखते खाने की चीज नहीं, फिर फेंक देते। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मणियों की ये हालत हो गई। मुनि जहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई कपि न सन करे, अनेक विनोद सियावर रामचरित की। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मठ व्रत ने, राम कृपा नहीं करही, तसी जसी निष्कवल प्रेम सियावर रामचंद्र की। शिव जी कहते हैं, उमा अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करती जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते। वानरों के प्रति ऐसा प्रेम। भालु कपिन पट भूषण पाए, परिहि पहिली रघुपति पही आए, नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालू और वानरों ने कपड़े पाए और उन्हें पहन कर वे रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जाति के वानरों को देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी बार बार हंसे। चितई सबने पर की नहीं दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया, तुम्हारे बल में राम अनुमार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने भालू और वानरों ने जो कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन के रघुनाथ जी के पास आ गए, जो कपड़े ऊपर से विभीषण जी ने गिराए थे। और अनेकों जाति के वानरों को देखकर कौशलपति रामचंद्र जी बार बार हंसने लगे। अलग अलग कपड़े पहन के आ रहे वानर भालू।
चितई समनि पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मारियो, तिलक विभीषण कहु पुनि सारियो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि पर सब पर दया की। फिर वे कोमल बचन बोले, हे भाइयों, वानरों को और भालुओं को बोलते, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ, सुमिरे मोहि डरता हूँ जय निकाहु। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते से सब वानर प्रेम में बेहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले सारे वानर, प्रभु जो ये कहूँ तुम्हें सब सोहा, हमरे हो तो वचन सुनि मोहा। दीन जानी कति किए सना था, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। ये प्रभु आपने आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, और आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर है। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है, कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरे ही, मसक कहूँ खगपति हित कर ही। देखिए राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं कि सब अपने अपने घर चले जाओ। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? हमने आपकी जो आप बोल रहे हैं आपने सहायता की, कभी मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? श्री रामचंद्र जी की रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए, उनके घर में जाने की इच्छा नहीं। प्रभु प्रेरित कपु भालु सब, राम ऊपर राख हर्ष विषाद सहित चले, बिना विविध विधि भाष सियावर रामचंद्र की जय। परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब वानर भालू श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिलपति नील रीछपति अंगद हनुमान, सहित विभीषण अपर जय, जूथप कपि बलवान सियावर रामचंद्र की जय। वानर राज सुग्रीव, नील रक्षराज जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और भी जो बलराम वानर सेनापति, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी के देख रहे। कहीं न सको कुछ कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बार, सन्मुख चितमहि राम तन, नयन निमेष निवार सियावर रामचंद्र की। वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, मनमहु विप्र चरण सिरनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा के विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहूँ सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा था, सब कोई रघुवीर की जय कह रहे थे। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु संग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले वति आतुर, की नहीं सुमन वृष्टि हर्षेषु। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर बिजली सहित श्याम में सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बिहारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु पर चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। आकाश और दिशाएं निर्मल हो गई। कह रघुबीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्येंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रणमहि परे निशाचर भारे। श्री रघुबीर ने कहा, सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण या इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर सब रणभूमि पर। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हतेश्वर मुनि दुखदाई। देखो देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभ और कर्ण रावण दोनों यहाँ मारे गए थे। सीता जी को ऊपर से दिखा रहे।
यहाँ सेतु बाद देवरु थापे हो शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रदान, सियावर रामचंद्र की जय। फिर रामचंद्र जी नीचे बताते हैं, देखो मैंने यहाँ पे पुल बांधा था, सेतु बन समुद्र को पार किया था और शिव जी की स्थापना की थी। उसके बाद कृपा निधान श्री रामचंद्र ने सीता सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बना, कीन बास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सबन के नाम, सियावर रामचंद्र की जय। वन वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र ने निवास किया, विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी दिखलाए और सबके नाम बताए विमान से। इस तरह रामचंद्र जी आगे जा रहे हैं। ये वर्णन आगे भी चलेगा। रामचंद्र जी इसको सबको जंगलों को क्रॉस करते अयोध्या में प्रवेश करेंगे। हम कल की क्लास में वर्णन सुनेंगे। आज समय हो गया है। आज हम इसी यात्रा में छोड़ते हैं। भगवान पुष्कर विमान में सीताराम लक्ष्मण जा रहे हैं, पुष्कर विमान में बैठ के अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। रास्ते की सारी चीजें दिखाते जा रहे हैं रामचंद्र। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास की जय। हरे कृष्ण।